और देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे दे। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कोसी नदी में ट्रांसपोर्ट की मांग का प्रस्ताव मंजूर, आवास विभाग में सरलीकरण का प्रस्ताव मंजूर, एकल आवास के लिए नक्शा मंजूर हुआ है, सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए नक्शा मंजूर होगा। 1 अप्रैल से लागू आबकारी नीति। तो 2023-24 उत्तराखंड में 1 अप्रैल से सस्ती होगी शराब। आबकारी राजस्व का लक्ष्य 4000 करोड़ दिया गया। तो आबकारी राजस्व का लक्ष्य 4000 करोड़ दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कोसी नदी में ट्रांसपोर्ट की मांग का प्रस्ताव मंजूर, आवास विभाग में सरलीकरण का प्रस्ताव मंजूर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है। कोसी नदी में ट्रांसपोर्ट की मांग और आवास विभाग में सरलीकरण का जो प्रस्ताव है वो मंजूर किया गया है। तो 1 अप्रैल से लागू आबकारी नीति 2023-24, एकल आवास के लिए भी मंजूरी, सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए नक्शा मंजूर होगा। तो 1 अप्रैल से आबकारी नीति 2023-24 लागू। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट में प्रस्ताव पास। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से आबकारी राजस्व का जो लक्ष्य है वो देखिए 4000 करोड़ दिया गया है। और उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शराब सस्ती होगी। आबकारी राजस्व का लक्ष्य 4000 करोड़ दिया गया है। उत्तराखंड कैबिनेट में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उत्तराखंड कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुए हैं। एकल आवास के लिए नक्शा मंजूर हुआ, तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए नक्शा मंजूर होगा। 1 अप्रैल से लागू आबकारी नीति 2023-24। उत्तराखंड कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए उत्तराखंड कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या जानकारी? लगभग 3 से 4 जो है वो मुद्दे जो है कैबिनेट बैठक में लाए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा जिस प्रकार से जो आबकारी नीति है, क्योंकि मार्च का महीना खत्म होने वाला है और ऐसे में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति को लेकर जो है वो चर्चा की जा रही थी, जिसमें ये जो है नई नीति में ये जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो शराब की कीमतें हैं वो 150-200 रुपए के अंतर के कम से कम 20 रुपए जो है वो किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले जो है उत्तराखंड में जो है रेटों को जो है वो बढ़ाया गया है, ताकि शराब की तस्करी जो है उसमें पाबंदी लगाई जा सके, साथ ही एवं राज्य को एक अधिक राजस्व जो है वो प्राप्त किया जा सके। ऐसे में 2023 और 24 के जो आबकारी राजस्व का जो लक्ष्य एक सरकार ने रखा है वो लगभग 4000 करोड़ का रखा है। और पूर्व में जो आवंटित जो दुकानें थी 2023-24 के लिए, तो ऐसे में विदेशी जो शराब है उसमें 10% और देसी शराब में 15% पूर्व में ही निर्धारित जो है राजस्व के अतिरिक्त के लिए जाने का नवीनीकरण किया गया है। यानी कि अब जब नए आवंटन में 10% जो है उसमें बढ़ोतरी की विदेशी शराब में 10% और देसी शराब में 15% जो है वो बढ़ोतरी जो है वो की गई है, जिससे कि अब राजस्व में भी ऐसे में बढ़ोतरी जो है वो होगी। साथ ही जिस प्रकार से जो गोला, नंदौर और कोसी में जो ट्रांसपोर्टरों की जो मांग पर जो है फिटनेस चार्जेस को जो है अगले 1 साल के लिए जो है वो स्थगित किया गया है। ऐसे में 1 साल के बाद बढ़े हुए चार्जेस जो है वो लगाए जाएंगे। तो यानी कि इस पूरे जो कैबिनेट बैठक में तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा की गई। साथ ही राज्य सरकार जिस प्रकार से सरलीकरण की दिशा में जो है कदम उठा रहे हैं, ऐसे में आवास विभाग के तहत जो है अप्रूव जो लेआउट एरिया है, जो एकल घर बनाना है या सेल्फ सर्टिफिकेट के आधार पर जो घर का नक्शा और विकास प्राधिकरण में जो जमा कराएगा, उसमें 7 दिन में जो है नक्शे में अगर आपत्ति नहीं जताए जाने की स्थिति में जो है नक्शा पास माना जाएगा। यानी कि अगर 7 दिनों के अंदर अगर किसी भी एरिया या जिस प्रकार से आवास पर जो है नक्शा जो पास होना है, 7 दिनों के अंदर कोई अगर आपत्ति अगर विभाग की ओर से नहीं लगाया जाता, तो यानी ये माना जाएगा कि नक्शा जो है वो पास हो चुका है। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा
की गई। साथ ही जिस प्रकार से गोवंश संरक्षण, खेलकूद और महिला कल्याण के लिए भी 1-1 रुपए प्रति बोतल सेस के रूप में जो है वो लिए जाएंगे। इन तमाम चीजों पर जो है वो चर्चा जो है वो कैबिनेट में की गई। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड कैबिनेट में प्रस्ताव पास। उत्तराखंड कैबिनेट में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। माननीय कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है। उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। यूपी से जो एक आरोप लगते थे बार बार हम पे कि तस्करी हो रही है हमारे यहाँ रेट ज़्यादा होने से, तो उस सबको देखते हुए रेगुलर जो ब्रांड है हमारे उसमें लगभग 20 रुपये के आसपास से ज़्यादा फर्क न रहे, इसके लिए पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। गोवंश संरक्षण के लिए और महिला कल्याण के लिए और खेलकूद के लिए 1 रुपये प्रति बोतल प्रत्येक पे अतिरिक्त ऐसे कुल 3 रुपये से इसका प्रावधान किया गया है। खेलकूद महीना कर देना, गोवंश संरक्षण कुल मिला के 3 रुपया 3 रुपये प्रति बोतल शेष रहेगा ये अतिरिक्त। और जो पूर्व में हमारी आवंटित दुकानें थी उसका विदेशी मदिरा के मामलों में 10% और देसी मदिरा के मामलों में 15% की पूर्व जो उनका निर्धारित राजस्व था उस पर वृद्धि कर उसका नवीनीकरण प्रस्ताव पास किया गया। आज की कैबिनेट में 3 मद ही आए थे, क्योंकि पिछले सप्ताह आपको जानकारी ही है कि गैरसैंण में 2 बार कैबिनेट हुई। पहला मद जो कि पहले विचलन से हो चुका था, एक औपचारिक मद था, जो गौला, नंदौर और कोसी नदी में जो ट्रांसपोर्टर की डिमांड थी कि उनके रेट बहुत बढ़ गए हैं और इस समय इस साल 1 साल के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए। तो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने इसका अनुमोदन दिया था, उसको आज औपचारिक तौर से कैबिनेट को अवगत कराया गया। फिटनेस के जो चार्जेस थे वो बढ़ा दिए गए थे, तो 1 साल के लिए पुराने चार्जेस रहेंगे, 1 साल के बाद बढ़े हुए चार्जेस लगेंगे। ये पहले इम्प्लीमेंट हो चुका है जी। दूसरा मद सरलीकरण से संबंधित था आवास विभाग का, जिसमें यह निर्णय हुआ कि जो एकल आवास है, किसी अप्रूव्ड लेआउट के एरिया में किसी ने एक घर बनाना है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेस पे ही उसको अनुमति मिल जाएगी। वो अपना नक्शा सेल्फ सर्टिफिकेट के साथ जमा करा देगा। अगर 7 दिन में प्राधिकरण से कोई आपत्ति नहीं आती तो उसको स्वतः अप्रूव्ड माना जाएगा, वो अपना घर बनाना शुरू कर देगा। ये एक सरलीकरण की दिशा में काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है।